शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्फटिक के कछुए के बारे में। ये देखिए, ये स्फटिक का कछुआ है। ये शुद्ध स्फटिक है, इंडियन स्फटिक। ये अंदर से आपको लगेगा कि टूटा उटा है, थोड़ा सा क्रैक है, पर एक्चुअली में ये ऐसा ही होता है। ठंडा ही रहेगा ज़्यादातर हमेशा ये। और ये लैब सर्टिफाइड है। हमेशा shivago.com से जब भी आप कुछ भी चीज़ लेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको वहाँ पे सर्टिफाइड मिलेगी। आप वहाँ से अभिमंत्रित भी चीज़ें ले सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। जैसे एक कछुआ है, ये सर्टिफाइड भी है, ओरिजिनल भी है। और देखिए अंदर से आपको लगेगा जैसे ये कहीं ना कहीं क्रैक है, दाग है, पर ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये होता ही ऐसा है। आपको shivago.com पे सारी चीज़ें लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको सर्टिफाइड मिलेगी। तो इस वीडियो में हम आपको स्फटिक के कछुए के बारे में बताने जा रहे हैं। कछुए के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि भाई उनके क्या गुण होते हैं। कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। देखिए, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, ना तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जितनी ज्ञान है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। ना तो मैं टीका लगा के बैठा हूँ, ना तो मैं गिरवा वस्त्र पहन के पहना हूँ, ना तो मैंने मालाएं धारण करके पहना हुआ हूँ। पर जो मैं कहूँगा वो बिल्कुल स्टिक कहूँगा, सही कहूँगा, और ये मेरा अपना स्टडी है। तो घर में स्फटिक का कछुआ जो हम रखते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। देखिए, सनातन धर्म में कछुए को कुर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार कहकर संबोधित किया जाता है। उनके दशावतार में कुर्म अर्थात कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। पद्म पुराण के अनुसार कच्छप के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर थाम लिया था, अपने पीठ पर थाम लिया था। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि एक इनके अवतार है, इससे ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर चूंकि ये स्फटिक का है इसलिए मुझे बताना है। देखिए, स्फटिक का अपना एक खास गुण होता है। वो खास गुण ये है कि ये तो कछुआ का शेप है, भगवान विष्णु का शेप है, ठीक है। तो ये हमारे आस्था का विषय है। इसका अपना एक गुण होता है कि जिस भी घर में स्फटिक होता है वहाँ पे लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, बशर्ते कि तरीके से रखा जाए। जैसे आप ईशान कोण में कभी कुछ स्फटिक की चीज़ें टूट गई, आप कुछ मत कीजिए, उसे ग्लास में रख के पानी में डाल दीजिए और फिर वो जो स्फटिक है वो भी डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता रहता है। आपने कई घरों या दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों में कछुए की तस्वीर देखी होगी, कछुए के मूर्ति देखी होगी, कछुए का जो ये है वो देखा होगा आपने। भारतीय परंपराओं में तो हर ऐसे जीव का संबंध हमारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, परंतु फेंगसुई में इसका एक अलग महत्व है। इवन फेंगसुई में भी वास्तु की दृष्टि से यह और लाभदायक हो जाता है। हिंदू धर्म में स्फटिक का कछुआ रखना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ यह होता है वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है। फेंगसुई में भी कछुआ रखना बेहद शुभ माना गया है। इससे घर और ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। पानी में रखिएगा, सिर्फ आप तांबे के प्लेट में या पीतल के प्लेट में या चांदी के प्लेट में आप बिल्कुल रखिए, पानी ज़रूर रखिएगा। कछुआ नॉर्थ सेंटर को रूल करता है, इसलिए उसे हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा में सपोज़ कहीं प्लेसिंग नहीं मिली तो इसका जो फेसिंग है वे हमेशा उत्तर दिशा में रखिएगा। एक सिंबल के तौर पर घर में कछुआ जब होता है तो वहाँ पे सुख समृद्धि ऑटोमेटिक वो लेकर आता है। इसे रखने से घर के मुखिया की जो आयु है वो लंबी होती है और इसके रहने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है और यह घर में सुख और समृद्धि लाता है। कछुआ का सिंबल तो आप देखते ही होंगे, ज़्यादातर आप जाओगे बड़े बड़े संस्थान में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। जो कछुआ का जो इमेज वगैरह होता है, कछुआ के फोटोज़ होते हैं, दिखेंगे ही आपको। विष्णु के अवतार हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार कछुआ इसलिए भी सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप अवतार लिया था, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है तो लंबी आयु का प्रतीक बन जाता है। आप कछुए से पानी भरे इसमें पीतल में या अष्टधातु के पात्र में रखेंगे तो और भी अच्छा है। उत्तर दिशा जो होता है वो लक्ष्मी जी का दिशा माना गया है।
तो उत्तर दिशा की तरफ ये मुख करे या उत्तर दिशा में रखें तो इससे धन लाभ और शत्रुओं का नाश होता है। घर और दुकान के मुख्य द्वार पर कछुए का चित्र लगाइए या ऊपर आप कछुए की प्लेसिंग कर सकते हैं एक शेल्फ लगा के। इससे व्यापार में धन लाभ और सफलता मिलती है। कछुआ धन प्राप्ति का सूचक होता है और यदि किसी को धन संबंधी परेशानी हो तो बिल्कुल ये क्रिस्टल वाला कछुआ आपको बिल्कुल लाना चाहिए। ये चीज़ में भी आपको बता दूं, देखिए ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। वजह मैं बता देता हूँ। कछुआ तो आप छोटा लाइए बड़ा लाइए, कोई मायने नहीं रखता है। बड़ा साइज़ जो होता है या छोटा साइज़ जो होता है वो क्रिस्टल की मात्रा से संबंधित है। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। ये क्रिस्टल का स्वयं अपना गुण है कि जहाँ भी रहेगा ये पॉजिटिव एनर्जी को खींचेगा, ये उसका अपना पर्सनल गुण है। फेंगशुई के अनुसार कछुए को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करना फेंगशुई के हिसाब से नुकसानदायक हो सकता है। इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे में इस बेडरूम में रखने की चीज़ है भी नहीं। तो कछुआ स्थापित करने का सर्वोत्तम स्थान जो है ड्राइंग रूम ही है। आप पूजा स्थान पे भी रख सकते हो। घर पे रखे जाने वाले कछुओं का मुंह घर के अंदर होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो इसका जो दिशा है फेसिंग उत्तर जरूर रहना चाहिए। कछुआ के रखने से घर के जो सदस्य हैं इवन जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी भी जो आयु है लंबी होती है, उनके हेल्थ पे भी असर पड़ता है, उनका हेल्थ अच्छा रहता है। यदि किसी के परिवार के में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो घर में 2 जोड़े रखने चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच चल रही अनबन समाप्त हो जाएगी। मैं जीवित कछुए की नहीं बात कर रहा हूँ, ये एनिमल्स एक्ट के तहत आता है, तो मैं कभी जीवित कछुए की रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कछुए की बात कर रहा हूँ जो क्रिस्टल की होगी। कछुआ घर पर रखने से शांति बनी रहती है, आपसी प्यार बढ़ता है। कछुआ रखने से क्लेश और जो बुरी शक्तियाँ हैं वो दूर होती है। फेंगशुई विज्ञान कहता है कि कछुए को घर में रखने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और कछुआ नज़र दोष को समाप्त करता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य लंबे समय से सही नहीं है तो कछुए को फिर दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण और पूर्व का जो दिशा है इससे लाभ होता है। घर में कछुआ रखने से घर का जो वातावरण है बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बना रहता है और जो गंदी बीमारियां हैं वो घर में नहीं आती है। आजकल लोग कैरियर, नौकरी और व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करते हैं, तो वहाँ पे कछुआ बहुत शुभ फलदायी होता है। जो विद्यार्थी परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत कारगर चीज़ है। कंसंट्रेशन भी करता है, हीलिंग पावर भी होता है स्फटिक के अंदर। मैं कछुए की बात नहीं, मैं स्फटिक की बात कर रहा हूँ अभी। स्फटिक में हीलिंग पावर भी होता है। कछुए से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही कारगर होती है। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार ऐसा कछुआ जिनके पीठ पर कछुए के बच्चे भी हों तो उसे संतान प्राप्ति के लिए खास माना जाता है। स्फटिक में तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, मेटल वगैरह में आपको मिल जाएगा। जिस घर में संतान ना हो या दंपति संतान सुख से वंचित हो उन्हें इस प्रकार का कछुआ अपने घर में रखना चाहिए। माना जाता है कि जल्द ही उस घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई देने लगती है। पर वही है, आस्था का विषय है। विज्ञान से भी आप जोड़ेंगे तो भी हमारा सनातन धर्म पूरा विज्ञान है और इसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे जो लोग भी कहें इसे अंधविश्वास कहें या कुछ भी कहें, पर आस्था जहाँ पे जुड़ जाता है तो ऊपर वाला भी मदद करता है। मूलतः कछुए को घर में गुडलक के लिए रखा जाता है। बहुत लोग जिंदा कछुआ ही पाल लेते हैं जो कि मतलब आज के हिसाब से गलत है। एक प्रकार की मादा कछुआ जिसके पीठ पर बच्चे कछुए हों तो यह प्रजनन का प्रतीक होता है, इसलिए लोग ऐसे कछुए अपने घर में रखते हैं, मतलब जो इमेज या जो मूर्तियाँ होती हैं। क्रिस्टल के बने हुए कछुए को या तो दक्षिण पश्चिम में रखिए आप या उत्तर पश्चिम में रखिए आप। उत्तर पश्चिम बहुत अच्छा रहेगा, दक्षिण पश्चिम में भी रख सकते हैं, उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। कछुआ अगर मिट्टी का बना हुआ है तो हर कछुए का अपना अपना मत होता है। अभी इसमें मैं सिर्फ क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ क्रिस्टल की ही बात करूँगा। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कछुए के बारे में, स्फटिक के कछुए के बारे में, और ये सारा आपको shivago.com से प्राप्त हो जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं और ये आपको शुद्ध मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा, लैब सर्टिफाइड मिलेगा। तो धन्यवाद।
आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।